लेकिन बंगाल की पॉलिटिक्स में आज कांग्रेस 5 साल तक तो आप कहीं नहीं दिखे। ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए कोई रैली की क्या आपने? नहीं की। ममता बनर्जी के कुशासन के खिलाफ कोई प्रदर्शन किया आपने? नहीं किया। तो चुनाव के समय में जो ममता बनर्जी का जो एंटी इनकम्बेंसी है, फायदा तो उसी को मिलेगा ना जिसने विरोध किया होगा। बीजेपी ने किया, बीजेपी इनकम्बेंसी का फायदा लेगी, लेकिन बीजेपी एक्स्ट्रा और गलत तरीके से जो फायदा लेना चाहती है वो वोटों को पोलराइज करके लेना चाहती है। ये वोटों को पोलराइज करके कांग्रेस लेना नहीं चाहती, हम मानते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस चाहती है, ये भी सच है। तो यहीं पर कांग्रेस पीस रही है, यहीं पर लेफ्ट पेस रहा है, और इस वजह से राजनीति पश्चिम बंगाल की बदल नहीं पा रही है, ये मैं कहना चाहता हूं। मेरे ऊपर 36 केस हैं। क्यों? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से 24 घंटे लड़ता रहता हूं। आज मैं यहां आया हूं, मैं बेल पर हूं, मैं बेल में हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी, और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया, 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया, 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज हैं। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया, 31 लाख लोगों का पैसा लिया, 6600 करोड़ रुपए उनके लिए। कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है, मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, खारगे जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। अगर सचमुच में तृणमूल और बीजेपी लड़ाई हो रही होती तो ममता जी पर अनेक केस होते, वो बेल में होती, बेल लेकर बाहर होती, उनका 55-70 घंटे इंटेरोगेशन हुआ होता, उनका घर छीन लिए थे। क्योंकि ये सब लोगों के साथ करते, जो भी इनके खिलाफ लड़ते हैं उन पर वो पूरा आक्रमण करते हैं। अब राहुल गांधी के इस भाषण को थोड़ा एनालाइज कीजिए। ऑलवेज फैक्ट करेक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ये भाषण बहुत प्रासंगिक था, बहुत महत्वपूर्ण था। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद ये भाषण बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत प्रासंगिक रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब शारदा स्कैम चल रहा था, नारदा स्कैम चल रहा था और तमाम तरह के स्कैम चल रहे थे, तो उसके बाद क्या कांग्रेस पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के को सजा देने की कोई कोशिश की? नहीं की। पश्चिम बंगाल में नहीं की। नेशनल लेवल पर तो आप इंडिया गठबंधन बना रहे हैं, तो नेशनल लेवल पर ये इशू नहीं बनता, और स्टेट लेवल पर इशू बनता है तो आप उसके खिलाफ लड़ते हुए नहीं दिखते या दिखे नहीं। तो ऐसे में आज जब आप उस बात पर पूछेंगे
कि ममता बनर्जी को इंटरोगेट क्यों नहीं किया गया। अरे वहां तो खेला चला, ममता बनर्जी के नजदीकी लोगों को जो तरह तरह के स्कैम में फंसे थे उन सबको बीजेपी में शामिल किया गया। बीजेपी वो सब करके दूसरी किस्म की पॉलिटिक्स कर रही थी। तो वो ममता बनर्जी पर अटैक करके ममता को और पॉपुलर करने की पॉलिटिक्स करने के बजाय ममता बनर्जी के सिपह सलारों को तोड़कर वो खुद को मजबूत कर रही थी। ये बीजेपी की पॉलिटिक्स थी। अब आपके ऊपर इंटरोगेशन क्यों हो रहा है? आपके ऊपर इंटरोगेशन इसलिए हो रहा है राहुल गांधी जी, क्योंकि आप अपने पूरे कांग्रेस के कार्यकाल के दौर में सबसे बुरे वक्त के सेनापति रहे हैं, जिसको आपने सुधार करके 100 की संख्या पे लाया है। आज जितना निडर होकर के राहुल गांधी आप बोल रहे हैं, बोल पा रहे हैं, तो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अतीत में जो आपने संघर्ष किया है, उसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन को स्ट्रांग किया है, उसकी वजह से जो कांग्रेस को स्ट्रांग किया है, तो अब आपको वो जेल में डालने भेजने से डरते हैं। आप इसी अंदाज में तो अरविंद केजरीवाल आपसे पूछते हैं राहुल गांधी जी कि मैं तो जेल गया, राहुल गांधी क्यों नहीं जेल गए, सोनिया गांधी क्यों नहीं जेल गई। ठीक यही अंदाज होता है राहुल जी। आप अरविंद केजरीवाल का डायलॉग कॉपी मत करिए। ये पश्चिम बंगाल में इसमें आपको पॉलिटिकली कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, तृणमूल कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की स्थिति में आज कांग्रेस नहीं है, इस बात को समझिए। तो आपका फोकस आज भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी ही होना चाहिए। तो बीजेपी से, आरएसएस से आप पूरे देश में लड़ रहे हैं, बात सही है, तो पश्चिम बंगाल में क्यों आप टीएमसी को निशाना बनाए हुए और ममता बनर्जी को जेल में देखना चाहते हैं? आप इंटरोगेट हुए, जेल तो नहीं गए अरविंद केजरीवाल की तरह, हेमंत सोरेन की तरह, तो फिर ममता बनर्जी को क्यों जेल में भेजना चाहते हैं? क्योंकि वो एक स्टेट की मुख्यमंत्री है। स्टेट के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, स्टेट के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, वो दोनों जेल में चले गए, ममता क्यों नहीं जेल में गई? ये कोई प्रासंगिक क्वेश्चन हो सकता है क्या? ये मैं सीधे तौर पर राहुल गांधी जी के उनसे ये को देख रहा हूं कि दूसरे चरण के चुनाव के अंतिम समय में जिनका फोकस बीजेपी के खिलाफ जो होना चाहिए था, उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी खिलाफ होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से प्रश्न किए जा रहे हैं वो तरीके से आपको पॉलिटिकल फायदा नहीं होगा। ये बात हम कहना चाहते हैं और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात आपको समझा दी है, कह दी है, और इस बातचीत को यहीं पर मैं विराम देना चाहता हूं और आपका बहुत बहुत आभार जताना चाहता हूं कि लगभग 27-28 मिनट से आप हमारे साथ जुड़े रहे, प्रतिक्रियाएं भी दी। और प्रणाम इंडिया के दिवंगत होने के बाद @प्रेम इंडिया 2026 को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रेम इंडिया के साथ हमारा बातचीत का सिलसिला और संवाद जो है आगे भी जारी रहेगा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।